कोरोना के इस भयंकर दौर में जब पूरी दुनिया खुद को महामारी से बचा रही है, तब भी आतंक का आका दहशतगर्दी की नई नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की इसी जहरीली साजिश को अब पर्दाफाश भी उसको मिल गया है। एफएटीएफ को गुमराह करने का नया प्लान बना है। इमरान खान ने दरअसल इस प्लान को बनाया है। दहशतगर्दी को लेकर खराब होती छवि को बचाने के लिए पाक ने एक नए नाम से आतंकी संगठन खड़ा कर दिया है। देखिए, कई सनसनीखेज खुलासे करती ये रिपोर्ट। कश्मीर में पाकिस्तान की नई चाल। आतंक से उतरेगा मजहबी चोला। लश्कर जैश का नया मुखौटा। कोरोना काल में आतंक की नई फैक्ट्री टीआरएफ। पूरी दुनिया जब कोरोना से जूझ रही है, हर कोई इंसानियत के वास्ते एक दूसरे की मदद कर रहा है, तब भी आतंक का आका पाकिस्तान अपनी साजिशों के नए जाल बुनने में लगा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों से लोहा लेने में देश ने जो अपने वीर सपूतों को खोया, उसके पीछे घाटी के एक नए आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। इस आतंकी आउटफिट का नाम है टीआरएफ, मतलब दी रेजिस्टेंस फ्रंट। जानकार बताते हैं कि टीआरएफ भले ही नाम नया है, लेकिन इसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का ही मुखौटा माना जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया कोरोना से इस जंग में वैक्सीन बनाने की जुगत कर रही है और पाकिस्तान आतंक के नए नए वायरस बनाने में जुटा है। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. टीआरएफ इन दिनों कश्मीर का सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय आउटफिट बन चुका है और इसी नए संगठन की वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी फोर्सेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस दिन से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ, उसी दिन से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते वो अब तक कोई बड़ी वारदात अंजाम नहीं दे पाया और इसीलिए अब पाक ने आतंक की नई क्यारी को सींचना शुरू कर दिया है। पहली नजर में इस बारूदी क्यारी के कांटे भले ही नए और स्थानीय नजर आए, लेकिन इनकी जड़ों में जहरीली सोच पाकिस्तान से ही सींची जा रही है। कश्मीर घाटी में आज तेजी से सक्रिय हो रहा ये मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ पिछले साल 6 महीने पहले अक्टूबर में तब पहली बार सामने आया था, जब यहाँ धारा 370 के विरोध में जारी बंद के दौरान एक पूरा बाजार खुलने पर इन्होंने वहाँ ग्रेनेड धमाका कर कई लोगों को घायल किया था और धमकी दी थी कि यहाँ बंद जारी रहना चाहिए। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने तब इस मिलिटेंट आउटफिट को हल्के में लेते हुए केवल इसे शरारती तत्वों का नाम दिया था, लेकिन आज यही टीआरएफ यहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। खुफिया सूत्रों ने कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति को लेकर जो खुलासा किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे एक नए संगठन का नाम सामने आ रहा है। लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों की मजहबी पहचान से बचने के लिए पाकिस्तान ने इन्हीं के गुर्गों को मिलाकर एक नए फ्रंट को तैयार किया है। मकसद है दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम से जुड़े इन आतंकी संगठनों के नाम को बदनाम होने से रोकना। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जम्मू कश्मीर में 30 साल के मिलिटेंसी के दौर में जितने भी सैकड़ों मिलिटेंट संगठन बने, उन्हें अपने नाम की वजह से एक पर्टिकुलर मजहब के साथ जोड़कर ही देखा जाता था। लेकिन आज कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से एक ऐसा रिवायत से हटकर नया मिलिटेंट आउटफिट सामने आ रहा है जिसका नाम किसी भी मजहब से मेल नहीं खाता। इस मिलिटेंट संगठन का नाम है टीआरएफ, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर के एक बाजार में ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसे एक अनजान आतंकी संगठन ने अंजाम दिया। इसमें कई वेंडर घायल हुए थे। उस दौरान सबसे पहले टीआरएफ का नाम सामने आया।
पहली बार इस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे उस वक्त असामाजिक तत्वों की हरकत बताकर नजरअंदाज कर दिया और आज यही टीआरएफ घाटी में दहशतगर्दी का सबसे नया और सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस संगठन में लश्कर, जैश और हिजब के आतंकियों के साथ ही बड़े पैमाने पर स्थानीय युवकों की भर्ती भी हुई है। जब से हमने आर्टिकल 370 विड्रॉ किया, पाकिस्तान काफी से ज्यादा से घबराया हुआ है। उसको साफ तौर पे नजर आता था कि 370 हटाने के बाद में वैली में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फसाद होंगे। दंगे फसाद नहीं हुए। उसकी तमाम कोशिशें दंगे फसाद फैलाने में की सब विफल हो गई। अभी कोरोना की वजह से पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना के साथ उसकी चपेट में है। हिंदुस्तान का दिल दिमाग ध्यान जो है कोरोना के खिलाफ है। इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसने 2018 में तकरीबन 1600 सीज़फायर वायलेशन की, 2019 में 3170 सीज़फायर वायलेशन की। इस साल पहले 4 महीने में ही वो 1400 सीज़फायर वायलेशन कर चुका है, जिनके माध्यम से वो वैली के अंदर वास्तव में कुछ हद तक लश्कर को दोबारा स्थापित कर चुका है। टीआरएफ ने तेजी से आतंक की दुनिया में पैर जमाए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह थी पाकिस्तान से मिल रही पूरी सपोर्ट। ट्रेनिंग से लेकर दहशतगर्दों की भर्ती और हथियारों तक सभी पीओके में बैठे आकाओं ने ही मुहैया कराए, जिसके बाद टीआरएफ ने सिलसिलेवार ढंग से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। टीआरएफ का टेरर प्लान। टीआरएफ की ताकत का पहला अंदाजा उस वक्त लगा जब पुलिस ने भारी मात्रा में किरण सेक्टर में एलओसी के पास से हथियार बरामद किए और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने खुलासा किया कि वो टीआरएफ के लिए काम कर रहे हैं। इनसे मिले खुफिया इनपुट पर आतंकियों से सीधी मुठभेड़ हुई और 5 टीआरएफ आतंकी ढेर हुए। लेकिन इस मुठभेड़ में हमारे स्पेशल पैरा यूनिट के 5 कमांडो भी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ के 1 हफ्ते बाद टीआरएफ ने सोपोर में एक सीआरपीएफ वाहन पर अटैक किया। इस हमले में 2 जवान घायल हुए। टीआरएफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह कबूल किया कि हंदवाड़ा में मारे गए 2 आतंकी उसी के सदस्य थे। इसी मुठभेड़ में हमने अपने एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस ऑफिसर समेत कुल 5 वीरों को खो दिया था। सूत्रों की माने तो कश्मीर घाटी में रिवायती मिलिटेंट संगठनों से बिल्कुल अलग टीआरएफ में केवल पाकिस्तान ट्रेन या पाकिस्तान से भेजे जाने वाले मिलिटेंट को ही शामिल किया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कश्मीर घाटी में इस साल पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो अफगानिस्तान में पीस डील के बाद उनके पास ज्यादा से ज्यादा अफगानी और दूसरे मिलिटेंट मौजूद है, उन्हें किसी तरह से कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराकर टीआरएफ में ही शामिल कराया जाए। स्थानीय आतंकियों को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली होती, लेकिन टीआरएफ के ये नए दहशतगर्द हर तरह की ट्रेनिंग से लैस होते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दहशतगर्दों को कम से कम 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद ही हमला करने भेजा जाता है। इस संगठन में लोकल और पाकिस्तानी आतंकियों की भर्ती की जाती है ताकि ये ऊपरी तौर पर भारतीय ही नजर आए और उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका ना दिखे। इसके अलावा इन आतंकियों की सपोर्ट पार्टी को भी पाकिस्तान में ही पूरी तरह से इनकी मदद की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके पीछे पाक का मकसद अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान के आतंक से सीधा कनेक्शन की सच्चाई पर पर्दा डालने का है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में एक वक्त में 200 से 300 दहशतगर्द हमेशा मौजूद रहते थे और अब वो इनकी तादाद बढ़ाकर 500 से 700 करने की साजिश रच रहा है ताकि हिंदुस्तान को गहरे जख्म दे सके। टीआरएफ के जरिए पाकिस्तान एफएटीएफ जैसी संस्थाओं की आंखों में धूल झोंकना भी चाहता है ताकि उसके बदनाम आतंकी संगठन सुर्खियों में न आए और हिंदुस्तान में उसकी घटिया सोच का आतंक भी फैलता रहे। सूत्रों की माने तो कश्मीर घाटी में रिवायती मिलिटेंट संगठनों से अलग यहाँ नए मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ की शुरुआत के पीछे पाकिस्तान पर बढ़ रहे लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और एफएटीएफ का वो दबाव है जिसके चलते पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो अपनी जमीन पर मिलिटेंट गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दे। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने वो गतिविधियां बंद तो नहीं की, लेकिन लश्कर, जैश और दूसरे मिलिटेंटों के संगठन के नाम बदलकर अब उसे टीआरएफ कर दिया गया है। पाकिस्तान को भले ही लगता है कि उसकी साजिशों से हिंदुस्तान के बेटों का खून बहाकर वो कामयाब हो गया, लेकिन हमारी सेना पूरी मजबूती से दुश्मन को ठिकाने लगाने के काम में जुट गई है और अब वो पाक की हर चाल का पता रख रही है।
पाकिस्तान को लगता है कि कोरोना की इस महामारी के दौर में उसकी साजिश कामयाब हो जाएगी। अपने देश में मरते लोगों को बचाने की बजाय इमरान खान हिंदुस्तान की तबाही का प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में एक अनजान परिवार के लिए 5-5 वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उस मुल्क के अमन अमान को नापाक मंसूबे कभी खत्म नहीं कर सकते। श्रीनगर से आसिफ सुहाग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।